वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति का अधिकार, मूल अधिकार अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 भारत के संविधान में हमारे अधिकारों में से एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जिनका हक हर भारतीय नागरिक को है। आइए इन्हें सरल भाषा में समझते हैं। एक, वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति का अधिकार। वाक स्वातंत्र्य का मतलब है कि हम अपने विचारों को बोलने और कहने के लिए आजाद हैं। अभिव्यक्ति का अधिकार का मतलब है कि हम अपनी भावनाओं और विचारों को किसी भी माध्यम जैसे लेखन, चित्र, सोशल मीडिया आदि से व्यक्त कर सकते हैं। दो, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। हम सभी को बिना हथियारों के शांति से एकत्र होने का अधिकार है। मतलब हम अपनी बात कहने या किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए शांति से एकत्र हो सकते हैं। 3, संघ बनाने का अधिकार। हमें अपनी पसंद के अनुसार समूह या संगठन बनाने का अधिकार है, जैसे कि कोई क्लब, यूनियन या सोसाइटी बनाना। 4, भारत में कहीं भी जाने और रहने का अधिकार। हम भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा कर सकते हैं और वहां रह सकते हैं। 5, किसी भी व्यवसाय, नौकरी, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। हम अपनी पसंद के अनुसार किसी भी व्यवसाय, नौकरी, व्यापार या कारोबार में शामिल हो सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए रामू नाम का एक व्यक्ति है जो एक छोटे से गांव में रहता है। रामू के गांव में सड़कें बहुत खराब हैं और वह इस बारे में सरकार को बताना चाहता है। एक, वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति का अधिकार। रामू अपनी बात को खुलकर लोगों के सामने रख सकता है। वह गांव के लोगों को बुलाकर अपनी समस्याओं के बारे में बता सकता है। 2, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। रामू अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर शांति से धरना दे सकता है ताकि सरकार उनकी समस्या को सुने। 3, संघ बनाने का अधिकार। रामू और उसके गांव के लोग मिलकर एक संगठन बना सकते हैं जो गांव की समस्याओं को हल करने के लिए काम करे। 4, भारत में कहीं भी जाने और रहने का अधिकार। रामू को अगर दूसरे गांव या शहर में जाकर अपनी बात कहनी हो तो वह बिना किसी रोक-टोक के जा सकता है। 5, किसी भी व्यवसाय, नौकरी, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। रामू को अगर सड़कें ठीक हो जाएं तो वह अपना खुद का व्यापार भी शुरू कर सकता है, जैसे कि दुकान या कोई और व्यवसाय। ध्यान देने योग्य बातें, हालांकि हमें ये अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन इनके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। हमारे अधिकारों का उपयोग ऐसा होना चाहिए जिससे समाज में कोई अशांति न फैले। अगर हमारे कार्यों से देश की सुरक्षा, शांति या अन्य लोगों के अधिकारों को खतरा होता है तो सरकार इन अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध भी लगा सकती है। अपराध के लिए दोष सिद्धि और प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।